मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं और बड़ी खुशी होती है कि आप इतने सारे लोग हमारे को सुनने आते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो मोबाइल एडिक्शन पे बात कर रहे हैं। एक ऐसी चीज जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। आपको याद है स्टीव जॉब ने एक बात कही की थी कि ये जो आईफोन का कॉन्सेप्ट वो लेके आ रहे थे, तो उन्होंने कहा एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिससे सब कुछ बदल जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि शायद 11 साल से भी कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं और निश्चित ही बहुत कुछ बदल रहा है और उसके ऊपर हमारे को थोड़ी चिंता भी होती है कि इतना बदल रहा है भाई, थोड़ा चेक करें। क्योंकि हम लोग एक स्टडी पढ़ रहे थे कि एवरेज जो इंडियन है वो अपने मोबाइल को 47 टाइम देखता है एक दिन के अंदर। और एक यंगस्टर जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है उसका। तो रफली ये देखा जाए तो 1/6 उसकी जिंदगी वो मोबाइल के सामने बिता देगा अगर यही चलता रहा तो ये नंबर्स जो हैं दोस्त, वो बड़ा डराते हैं कई बार। और एक कंसर्न बिल्ड करते हैं कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं आखिर इस रिश्ते को जो मोबाइल के साथ हमारा है। एप्पल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, जिसके अंदर जो उस एप्पल कंपनी के जो बिगेस्ट शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था एप्पल को और रिक्वेस्ट किया था कंपनी को कि भाई ज़्यादा चॉइसेस दीजिए, ज़्यादा टूल्स दीजिए, जिससे जो माता पिता हैं वो लिमिट कर सकें बच्चों के फ़ोन के टाइम को। उसी महीने फेसबुक ने भी अनाउंस किया था कि भाई ये जो एल्गोरिथम है जिसके अंदर बहुत सारी न्यूज़ फीड्स हम लोग देखते हैं कि मीनिंगफुल इंटरेक्शन पर ज़्यादा एम्फसाइज दिया जाएगा। जो अंधाधुन फैमिली फ्रेंड मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारे जो पोस्ट डाल देते हैं और उसमें देखते हैं कि वो उससे एडिक्टिव होते चले जाते हैं धीरे धीरे। उस पर थोड़ा सा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि सेंटर फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी जो है वो इस पे बार बार कई सारे आर्टिकल्स हम रेगुलर बेसिस पे अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि फ़ोन के साथ जो आपका रिश्ता है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है दोस्त। और आपका रिश्ता कैसा है इसके ऊपर थोड़ा सा अवेयर रखिए। क्योंकि हमको लगता है कि यार आदि एडिक्शन जैसी चीज तो नहीं है, हाँ कभी कभार हम लोग ज्यादा यूज कर लेते हैं। पर आज का ये जो सेशन है इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फोन बिहेवियर कब एडिक्शन बन जाता है ये पता ही नहीं चलता। लोग इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक मानते हैं, बोलते हैं कि भाई अरे फोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें काहे का एडिक्शन, सारा काम ही हमारा फोन से होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि फोन को हमारे को कम करना चाहिए। देखिए, एक बार के लिए आप ये पूरा का पूरा ये जो डिस्कशन है इसको लास्ट तक सुनिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि फोन ने किस तरीके से हमारी जिंदगी को बदल दिया है। बिजी बिजी जो हो रहे हैं ना हम लोग, उसमें आप देखिए ना कितना इनइफेक्टिव होते जा रहे हैं। फोन पे हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं लोगों से, पर सच में अकेलापन महसूस करते हैं या नहीं करते। ये टेक्नोलॉजी है, इसने निश्चित ही आपको फ्रीडम तो दी है दोस्त, पर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता कि आप किसी चीज से कंट्रोल्ड हो गए हैं। जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां हैं, ऐसा फोन छठी उंगलियां बन गया है और वो हमेशा हमारे से कनेक्टेड रहता है। कोई बुरी बात नहीं है, पर तब भी अगर आप पलट के देखेंगे अपने पिछले कुछ सालों को, तो क्या आप सच में कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि किताब एक के साथ हमारा एक बहुत ही हेल्दी रिश्ता है, वैसे ही क्या फोन के साथ भी आपका एक बहुत ही हेल्दी रिश्ता है। हेल्दी रिश्ता, कहीं आपके दिमाग के अंदर ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसके अंदर फोन बिल्कुल एक तरीके से आपसे चिपक चुका है। आप माइंडफुल नहीं हैं, आप उस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है। और आपका जो रिश्ता है फोन के साथ वो सच में अनहेल्दी है, पर आप मान नहीं रहे, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो सोचिए दोस्तों एक बार के लिए। देखिए, कई लोग मेरे पास आते हैं और वो लगातार कहते हैं कि आदि मुझे फोन पर कम समय बिताना है। और मैं उनको कहता हूं कि पॉसिबल है, फोन पे कम समय बिताना पॉसिबल है। बस आपको पहली बात मानना होगा कि फोन हमारा दुश्मन नहीं है। बिकॉज हम कई बार क्या करते हैं, देखिए ना, एक दोस्त के साथ हम लोग रिलेशनशिप को बेहतर नहीं बना पा रहे और हम कहते हैं चलो रिश्ता
तोड़ लेते हैं। ऐसे ही है कि फोन को हम रख देते हैं, बहुत कम यूज करेंगे, अब उससे ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमारे को आइडेंटिफाई करना है बेसिकली कि फोन को यूसेज करने से डिस्करेज नहीं किया जा रहा। हम फोन को ऐसे नहीं कह रहे कि वो एक ऐसी बुरी चीज है जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई नेगेटिव टॉक नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। और डंप करने को तो बिल्कुल ही नहीं कह रहे, क्योंकि आपको रिश्ता सुधारना है फोन के साथ। आपको फोन के साथ रिश्ते को खत्म नहीं करना है। और मैं कह रहा हूं ना कि मतलब उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि आप जितना उसको नेगेटिव वे में लेंगे, मेरे को लगता है हम लोग जो सही मायने में आज जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको सार्थक नहीं कर पाएंगे फिर हम। तो अनसेटिस्फाइंग, जब भी फोन को यूसेज करें उसके बाद एक अनसेटिस्फेक्शन जो आता है, एक अनहेल्दी जो आपको फील होता है, उससे हमारे को दूर होना है। हमारे को देखना है हमारी एक्टिविटी कैसी है, जो एक्टिविटीज हैं फोन पर हमारी, वो कहीं हमारे को बैड फील तो नहीं करवाती। हमारे को अच्छा फील करना है फोन के साथ। और जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी हैबिट्स हैं, अगर कहीं ना कहीं वो अनरिसोर्सफुल बन रही है, आपको नीचे लेके जा रही है, तो आपको उसको बदलना ही होगा। तो सबसे पहले मैं जो एक्शन आपको दे रहा हूं कि आप एक बार पता तो लगाइए आप कितना समय फोन के साथ बिताते हैं दोस्त, कितना समय फोन के साथ बिताते हैं। तो आप एक सिंपल सी ऐप डाउनलोड करेंगे सबसे पहले, योर आवर करके ये ऐप है। ये आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, चाहे आपका एंड्रॉयड फोन है, आईफोन है। योर आवर करके एक बहुत ही अच्छी टाइम ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। वो गैदर करेगी डेटा को, वो बताएगी भैया आप कितना समय अपने मोबाइल पे बिताते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो आपके पास आएगी ना, ये आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं है। ये बस आपका जो यूसेज है ना, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए है। और एक बार हमें पता चलेगा ना, मैं निश्चित ही कह रहा हूँ आप मोटिवेटेड होंगे। आप जो नेक्स्ट एक्शंस मैं आपको बताऊंगा वो आपको फायदा होगा। पर पहला जो एक्शन है वो एक बार ट्रैक करिए कितना समय आप अपने मोबाइल पे बिताते हैं, वो ट्रैक करना बहुत जरूरी है। देखिए, आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम को वापस रिक्लेम करना चाहते हैं कि भाई मैं अपना फ़ोन का यूसेज आदि कम करना चाहता हूं, तो एक बार पता तो चले आपको कि आप कितना समय बिताते हैं और कहाँ कहाँ आपका फ्री टाइम इन सब चीज़ों के अंदर जाता है। वो स्मॉल स्मॉल चंक जो हैं कि आप जिस समय के अंदर आप रिलैक्स महसूस कर सकते थे। देखिए ना, मैं लोगों को कहता हूँ कि यार, फोन अगर आप एलिवेटर में भी यूज कर रहे हैं, अगर आप लाइन में वेट कर रहे हैं तो भी फोन यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी होती है जब आप लंबी गहरी सांस लेके छोड़ सकते हैं। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप माइंडफुल होकर अपने सेंसेस से प्रेजेंस नाउ के अंदर फील कर सकते हैं। और इससे निश्चित ही आप बहुत अच्छा फील करेंगे। बिकॉज बीइंग अ मेडिटेटर, मैं लोगों को कहता हूं कि नॉन डूइंग एक्टिविटी तो आपको करनी होगी, और नॉन डूइंग एक्टिविटी बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसी की वजह से देखा जा रहा है कि उनकी जिंदगी में जितने वो बदलाव लाना चाह रहे हैं उतने वो ला नहीं पाते हैं। खुद को तो ढूंढना होगा ना दोस्त। थोड़ा ज्यादा समय खुद के साथ तो बिताना होगा ना। हर वक्त ही अगर मोबाइल चलता रहेगा तो आप कैसे अपने साथ सही मायने में वो समय बिता पाएंगे। देखिए, मोबाइल को अगर हम हर तरीके का एक सोर्स मान लेते हैं कि वो आपको एंटरटेन करेगा, वो आपकी सारी एक्टिविटीज को पूरा करेगा, तो एक बार आप देखिए कि अगर आप थोड़े समय के लिए थोड़े समय के लिए आप एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मोबाइल के साथ स्टिकिंग करना आपका इंटेंशन बिल्कुल भी ना हो, और आप देखें कि क्या मैं बिना मोबाइल के भी इंजॉय कर सकता हूं। क्या मैं जब कुर्सी पे बैठा हूं, क्या सिर्फ यही है कि मोबाइल पे ही बुक पढ़ लूं, है कॉफी पी रहा हूं तब भी मैं मोबाइल को ही देखता देखता कॉफी पीऊं। हमेशा मैं यही देख रहा हूँ, लोग कितना ज्यादा इनग्रोस्ड हो रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर। उनकी जो आई साइट है वो सिर्फ मोबाइल के अंदर रहती है। म्यूजिक भी उसी पे चलाना है, सारी की सारी, मतलब एवरी नाउ एंड देन, मतलब कोई भी सिंपल से सिंपल एक्टिविटीज आप देखिए ना, वो कोई स्पेयर मूवमेंट ही नहीं मिल रहा उनको अपनी जिंदगी के अंदर। यहाँ तक कि परिवार के साथ बैठे हुए हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, तो भी मोबाइल फोन उनके हाथ में होता है। और फोन पॉकेट में तो बड़ा कम दिखता है, वो हमेशा बाहर ही दिखता है। और यही चीज कहीं ना कहीं एक इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो मैं आपको सेकेंड एक्टिविटी दूंगा इसके अंदर। अब आपको क्या करना है कि
आपको कुछ एप्लीकेशन से खुद को बचाना है। देखिए जब आप काउंटर इंट्यूटिव जो सही मायने में जो एप्लीकेशंस आपको फायदा नहीं पहुंचा रही हैं, मैं iOS अगर आप यूज करते हैं तो एक फ्रीडम करके एक बहुत अच्छी ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप आपको एंड्रॉयड पे भी मिलेगी, और ऑफ टाइम करके है एक ऐप, फ्लिप्ड करके एक ऐप है, एंड्रॉयड पे मिल जाएगी आपको, iOS पे भी मिलेगी। ऑफ टाइम, फ्रीडम या फ्लिप्ड, कोई सी भी एक आप एक्सेस करिए उसको और डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, और वो आपको हेल्प करवाएगी कि आप ब्लॉक कर सकते हैं कुछ एप्लीकेशन और वेबसाइट। बहुत जरूरी है ब्लॉक करना दोस्त, जो सच में आपका टाइम बहुत कंज्यूम कर रही है, जिससे सच में आपको कोई फायदा हो ही नहीं रहा, तो आप ये ऐप ब्लॉकर को यूज करिए, जिससे आप ज्यादा फोकस कर पाए अपने टाइम पर, और आप स्केड्यूल कर पाए अपने पूरे दिनचर्या को बहुत तरीके से। देखिए आपका दिन बड़ा कीमती है, एक एक दिन जा रहा है। आप देखिए ना, कुछ लोग हैं जो बहुत गेम्स खेलते हैं, बड़ी टेम्पटिंग एप्स के अंदर जाते हैं, और इसी वजह से वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट समय जाया कर देते हैं। आपके सपने हैं यार, अरमान है, और सक्सेस टेक व्हाट इट टेक्स। आप समय नहीं बिताएंगे अपने सपनों के साथ, तो आप उनको पाएंगे कैसे? तो ब्लॉक करिए भाई इन सारी एप्स को जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं, आपका समय सक कर रही हैं आपकी जिंदगी के अंदर। जब तक आप इनको लॉक नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये जो ऐप्स हैं आपको हेल्प करेंगी कि आप सोशल मीडिया ऐप से दूर रहिए। आप 2 घंटे पहले, बेड टाइम के 2 घंटे पहले तो आप बिल्कुल ही इनको ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे आपको इन ऐप्स के अंदर जो मैंने आपको बताई ना, अभी ऐप्स फ्रीडम है, ऑफ टाइम है, फ्लिप्ड है, ये आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें करने के लिए अपने मोबाइल पे। देखिए रिमाइंडर लगाइए और चेक करवाइए अपने आप को रेगुलर बेसिस पे। हमने ज्यादातर देखा है कि लोगों का पैटर्न इस तरीके से बन गया है कि वो जाने अनजाने में फोन अपने हाथ में ले लेते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा एक माइंड बेल, एक ऐसा रिमाइंडर हो जो हर 30 मिनट में बजे, और हर 30 मिनट में बजता है और आपको याद दिलाता है कि भाई फोन क्यों पकड़ रखा है हाथ में। तो ये जो zombies की तरह एक भूत आता है आपके दिमाग के अंदर और आप फोन उठा लेते हो, वो एक स्पीड बम्प होगा ना यार, एक 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 स्पीड ब्रेकर आएगा, और आपको पता चलेगा कि यार मैं खामखा ही फोन हाथ में ले रखा है मैंने। और फिर देखिएगा आपकी जिंदगी ये जो स्लो पड़ गई है ना, कि आप पूरा दिन निकल जाता है, आधी समझ में ही नहीं आता मेरा हो क्या रहा है मेरे साथ एग्जैक्टली। तो वो आपको पता चलने लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप है ना मोबाइल पे रबड़ बैंड बांध सकते हैं। लगेगा आपको एक अजीब सी चीज, पर ये टैक्टिकल प्रॉम्प्ट होता है दोस्त। ये आपको बड़ा हेल्प करेगा कि फिजिकली जब आपने कोई चीज पकड़ रखी है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने क्यों पकड़ रखी है, बस आपको आदत पड़ गई है चीजों को करने की। एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, phonebreakup.com। तो ये सेकेंड एक्शन है, phonebreakup.com को आप डाउनलोड करिए, और उसके अंदर आपको कुछ फ्री लॉक स्क्रीन इमेजेस मिल जाएंगी, जो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन है उसमें कि व्हाट फॉर, व्हाई नाउ, व्हाट एल्स। इस तरीके के जब आपके लॉक स्क्रीन पे दिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने हाथ में क्यों पकड़ा है, व्हाट फॉर, व्हाई नाउ, व्हाट एल्स। तो क्या करना क्या चाहते हो आप उसके साथ, तो इस आपको बहुत फायदा होगा इससे। देखिए कुछ सोशल मीडिया एप्स जो आपका टाइम बहुत सक कर रही है, आप प्लीज उन वर्स्ट सोशल मीडिया एप्स को डिलीट करिए, उनको अनइंस्टॉल करिए। वो डिजाइन ही इसलिए करी गई हैं वो सारी की सारी एप्स, कि वो आपका ज्यादा से ज्यादा समय सक कर ले। क्योंकि देखिए उनके लिए तो प्रॉफिटेबल है ना, जितना आप उसको अपना टाइम उसमें स्पेंड करेंगे उतना वो लोग पैसा कमाएंगे, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट चलते हैं उसके ऊपर। तो वो टारगेटेड आपको वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं मोबाइल से, और आपको टारगेटेड एड्स दिखाते रहते हैं। उनको तो पैसा मिलता रहता है, आपका समय जाया होता रहता है। तो आप सोशल मीडिया एप्स के क्या कस्टमर बनना चाहते हैं क्या? उन एडवर्टाइजर्स के लिए आप अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते हैं क्या, अपने समय को? मत करिए यार, थोड़ा सा अवेयरनेस में आइए, देखिए बहुत फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि सोशल मीडिया आप साइट्स यूज करना ही बंद कर दें, पर मैं कह रहा हूं आपका गोल क्या है। आप कम समय बिताएं मोबाइल के साथ, रिसोर्सफुल समय बिताएं मोबाइल के साथ। लिमिट करिए ना अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर, है ना, लिमिट करिए ना अपने आप को कंप्यूटर के ऊपर। नेट गार्ड करके एक बहुत अच्छी ऐप है, अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ही अपने नेट को रोक दें,
जैसे कई बार क्या होता है, अरे सर मैं अगर ऑफलाइन चला जाऊंगा तो सारी ऐप्स बंद हो जाती हैं, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो मैं उनको कहता हूँ नेट गार्ड जैसी ऐप यूज करो, जिससे आप एक पर्टिकुलर ऐप को के इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हो। बहुत अच्छी ये गूगल ऐप है जो आपको बहुत फायदा करेगी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप ऑटो रिस्पॉन्डर जो होता है, यू सेटअप अ टेक्स्ट ऑटो रिस्पॉन्डर। मेनी पीपल हेजिटेट। देखिए, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो ब्रेक ही नहीं लेना चाहते मोबाइल से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे आदि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, अगर मैं ब्लॉक करूंगा अपने आप को तो उनको थोड़ा स्ट्रेस फील होता है कि अगर टेक्स्ट मैसेज बहुत देरी से रिस्पॉन्स हुए। तो मैं उनको कहता हूं कि यार व्हाई डोंट यू डाउनलोड अ वेरी गुड ऐप जिसमें टेक्स्ट मैसेज ऑटो रिस्पॉन्डर आप लिखिएगा। ये अपनी जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं, टेक्स्ट मैसेज ऑटो रिस्पॉन्डर, और आपको बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स मिल जाएंगी यार। वो रिटर्न कर देते हैं, जब भी आपको कोई मैसेज आता है वो रिटर्न करते हैं, उसमें रिप्लाई कर देते हैं कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइविंग के लिए डू नॉट डिस्टर्ब वाइल ड्राइविंग। ये iOS 11 का बहुत अच्छा फीचर है एप्पल का। यही चीज आपको है ना SMS ऑटो रिप्लाई टेक्स्ट मैसेज या लिटिल स्पेस आपको एंड्रॉयड पे मिल जाएगी। ये थर्ड पार्टी ऐप है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। आप इनको डाउनलोड करिए दोस्त। और ऐसे मत सोचिए, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप स्लीप कर रहे हैं, अगर आप पावर नैप ले रहे हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो अपने आप कोई आपको मैसेज करेगा, अपने आप ऑटो रिप्लाई हो जाएगा कि आप किसी काम के अंदर बिजी हैं। तो वो जो एक एंजाइटी होती है ना कि कोई मैसेज आया होगा, उसको लगेगा कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ या फिर वो इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर दूंगा ना, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छा एक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज डाउनलोड दीज ऐप और इस चीज को आप लगा लीजिए। देखिए, फोन जब चार्ज हो रहा है तो थोड़ा सा बेड के दूर रखना चालू करिए ना। सारे नोटिफिकेशन एक बार के लिए ब्लॉक करिए ना। फोन कॉल्स, मैसेजेस, कैलेंडर, इन चीजों को आप थोड़ा सा ओपन रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, पर आप बाकी बाकी नोटिफिकेशन को एक बार के लिए ऑफ करिए, क्योंकि दिन भर आपका फोन बजता रहता है। और फिर उसके साथ क्या होता है, जो सच में इंपॉर्टेंट नहीं होते कम्युनिकेशन, उसके अंदर आप डायरेक्टली अपना समय दे देते हैं यार। तो अपने फोन को थोड़ा रीडिजाइन करो। मैं आपको एक और एक्शन दे रहा हूं, थोड़ा फोन को रीडिजाइन करो यार। वही ऐप डिस्प्ले करवाओ जो सच में यूजफुल हो आपके लिए। जो टेम्पटिंग टाइम सकर एप्स है ना, कई बार ईमेल्स भी हमारा बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। जबरदस्ती मेल्स आते रहते हैं, हम हर चीज को देखते रहते हैं। नोटिफिकेशन में जाके उन सारी एप्स के नोटिफिकेशन को बंद करिए प्लीज। आज ही करिए, अभी करिए इस चीज को, है ना। और ये जो सारे के सारी एप्स है ना जो इतनी जरूरी नहीं है, उसको फ्रंट में मत रखिए, किसी फोल्डर की इंटीरियर स्क्रीन के अंदर डाल दीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, वॉच हमेशा रखिए अपने पास। हाँ, अलार्म क्लॉक हमेशा रखिए आपके पास। ये नेक्स्ट एक्शन मैं आपको दे रहा हूं, वॉच रखनी है, अलार्म क्लॉक रखनी है। क्यों रखनी है दोस्त? समय देखने के लिए मोबाइल उठाते रहते हैं, बार बार मोबाइल उठाते रहते हैं, बार बार मोबाइल उठाते रहते हैं, इट डजंट वर्क। सुबह उठते ही मोबाइल को पकड़ लेते हो, अलार्म क्लॉक के नाम पे मोबाइल को पकड़ लेते हो यार। नो 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 नो। कीप योर फोन ऑफ द टेबल, ऑफ योर बेड। मील के दौरान भी आपको फोन को नहीं रखना अपने पास, घड़ी रखिए ना अपने पास। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक अलग से रखिए, फोन पे अलार्म नहीं, क्योंकि वो फिर आप उठाएंगे, देखना आप वही करने लग जाएंगे। देखिए, आपको गोल याद रखना है, आपको कम समय बिताना है फोन पर, अनरिसोर्सफुल समय नहीं बिताना है फोन पर। हम फेल क्यों हो जाते हैं, वादा करके भी वादा खिलाफी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को ये सारे एक्शंस हम लेते नहीं हैं। देखिए, डाइट क्या होती है? अगर एक इंसान मोटा हो रहा है तो एक डाइट चार्ट बनाएगा ना वो। डाइट चार्ट का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सेल्फ डिप्राइव कर लेगा खुद को, अपने आप को वो वीक कर लेगा। नहीं नहीं सर, ऐसे ही मोबाइल के साथ है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही यूज करिए ना। एक्स्ट्रा अगर आपका समय जा रहा है तो आप ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे, आप सही मायने में अच्छी फीलिंग कैसे अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे? तो आपका गोल क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको बनानी है फोन के साथ। जो समय आप व्यतीत कर रहे हैं ना मोबाइल के साथ, जो स्पेंड कर रहे हैं, वो रिसोर्सफुल होना चाहिए। और देखिएगा आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट। जिंदगी जीना चालू करिए यार, एक्चुअल जो लिविंग है वो जीना चालू करिए। खुश रहिए, जो वास्तविक लोग हैं उनसे एक बार फेस टू फेस कनेक्ट करिए, सिर्फ मोबाइल के थ्रू नहीं। यही बताना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है आप सभी से बात करके। थैंक यू।